सलाम मेरे अजीज पंखो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और टाइम के बाद जिन भूत स्टोरीज का 11वां पार्ट हाजिर है। मैं इस पार्ट को क्यों नहीं बना रही थी, इसकी वजह मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी टैब में बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो के बाद आई जस्ट होप कि आई विल नॉट डाई। आज की स्टोरीज में पहली स्टोरी मेरी अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड की है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उससे पहले मैं तुम्हें एक ऐसी ऐप के बारे में बता दूं जिससे तुम कमा सकते हो $10 डिपॉजिट करके $500 तक की अमाउंट बगैर किसी मेहनत के। इसमें ना 9 to 5 की जॉब है ना हार्ड वर्क है। इस ऐप का नाम है IQ ऑप्शन, जहां तुम अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को 50 गुना तक बढ़ा सकते हो, वो भी डेली बेसिस पे। IQ ऑप्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी एप्स की तरह यहाँ तुम्हें अपनी पासपोर्ट या पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है और तुम अपनी कमाई हुई अमाउंट किसी भी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर निकलवा सकते हो। बहुत से लोग यहाँ से डेली बेसिस पर इतनी अच्छी अर्निंग करते हैं कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हैं। तो अभी IQ ऑप्शन पर रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं अपनी दोस्त का नाम नहीं बताऊंगी। वो कहती है कि उसके खानदान के एक रिश्तेदार थे जो चिल्ला काटा करते थे, और वही रिश्तेदार बताते हैं कि ड्यूरिंग द चिल्ला होता क्या है कि जब चिल्ला काटा जाता है तो अपने इर्द गिर्द सर्कल बना दिया जाता है और जन्नात और शयातीन उस सर्कल को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये बंदा चिल्ला छोड़ के भाग जाए। एक दिन वो कहते हैं कि मैं चिल्ले में था, पढ़ाई कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे सामने एक औरत अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ बैठी हुई है और वो सब भूखे हैं। वो औरत कहीं से गोश्त का टुकड़ा लाई और उसको काट कर कच्चा ही अपने बच्चों और शौहर को खिलाने लग गई। वो टुकड़ा खत्म हुआ तो उसने एक और टुकड़ा निकाला और वो भी खिला दिया, और ऐसे ही तीसरा टुकड़ा भी निकाला और खिला दिया। अब गोश्त खत्म हो गया था लेकिन बच्चे अभी भी भूखे थे। उस औरत ने अपने ही एक बच्चे को काटा और बाकी बच्चों को और शौहर को खिला दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी काट कर खिला दिया और यूं ही तीसरे बच्चे को भी काट के खिला दिया। उसके बाद उसका अब कोई बच्चा नहीं बचता, लेकिन उसका शौहर अभी भी भूखा होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई मेरी तरफ आने लगी, जैसे वो अब मुझे काट के खाएगी। देख के मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने चिल्ला तोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। जाहिर है वो औरत, बच्चे और आदमी शयातीन ही थे जो कि इंसान की शक्ल में आकर उनको डरा रहे थे। वो कहते हैं कि उसके बाद मेरा कोई भी चिल्ला पूरा नहीं हुआ। मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि चिल्ला काटते कैसे हैं, जरा ये वाली इन्फॉर्मेशन निकलवा, पर मेरी दोस्त इतनी ज्यादा यूजलेस है, कहती है कि वो जो रिश्तेदार थे वो फौत हो चुके हैं। खैर, ये वाली स्टोरी जरा बहुत ही हैवी थी। अगली स्टोरी है हारिस की चकवाल से। 2014 के आखिरी मंथ में मैं और मेरे 2 भाई रात को छत पर वाक़या रूम में सोते थे। FSC में होने की वजह से मेरी रूटीन काफी खराब थी। दिन भर कॉलेज और एकेडमी में जाने के बाद शाम 4 से 9 बजे तक सोना और फिर 10 से 2 बजे तक पढ़ते रहना मेरा मामूल था। एक रात मामूल के मुताबिक पढ़ रहा था। जब पढ़ाई से फ्री हुआ तो मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि वो मुझे नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए पिक कर ले। मुझे याद है उस वक्त टाइम 2:33 हो रहे थे। इस टाइम पे मैंने उसे मैसेज किया और मेरी आंखें नींद की वजह से बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि सुबह हो गई है और मेरी नींद पूरी हो गई थी, मगर उसी वक्त मुझे अपना गला ठंडा और कड़वा महसूस हुआ और पसीना आना शुरू हो गया। मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हुआ। जब गौर से देखा तो मुझे एक काली चादर लपेटे हुए मखलूक बैठी दिखाई दी। मैंने चीखना चाहा मगर चीख ना सका। मेरी खुली आंखों मेरे ऊपर से उठी और मेरा मुंह खुद ब खुद खुल गया। वो मखलूक मेरे गले में उतरी और मेरे गले के अंदर से मुझे किसी चीज की हंसने की आवाज आई जो काफी खौफनाक थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, जिस पर वो मखलूक मेरे गले से निकली और मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। इस बार मेरी चीख निकल आई। जब मेरे भाई ने मेरी चीख सुनी, भाई ने मुझे उठाने की कोशिश की मगर मेरी आंखें अपने सीने पर जमी रहीं। दोनों भाइयों ने मिलकर मुझे उठाया और निचली मंजिल पर ले आए, जहाँ मेरे वालिदैन और भाई चीख की आवाज सुनकर उठ चुके थे। मुझे मेरे वालिद के पास लिटाकर भाई सामने खड़े हो गए। मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने कहा कि 2:40 हुए हैं। सुबह तक मुझे बुखार हो गया और मैं कॉलेज ना जा सका। अलबत्ता इस वाक़े के बाद मैं जब तक घर में रहा मुझे कुछ भी गलत महसूस न हुआ। मेरी फैमिली में तमाम लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर मैं इन सब को वहम समझता था। मेरी वालिदा का गला भी उसी रात 1 बजे घुटने की वजह से आंख खुली थी। मेरी वालिदा ने भी उस मखलूक का यही हुलिया बताया था। मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि हमसे पहले यहाँ रहने वाले लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है और हमें ये मकान शायद इसी वजह से वो सस्ते में बेचकर चले गए। उस दिन के बाद मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं गया। अगर कोई वजह पूछता है तो मैं उन्हें टाल देता हूँ। 1 साल बाद मैंने एक नई मुसीबत का आगाज हुआ। मुझे एक ही ख्वाब बार बार आने लगा। ख्वाब में मैं खुद को अपने ही ताक़ुब में देखता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी आंखें मेरा ही पीछा कर रही हैं। अपनी बॉडी को सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल पर जाते हुए देखने लगा। मुझे हर महीने यही ख्वाब 5-6 बार आने लगा। मुझे इस ख्वाब से वहशत होने लगी थी, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई ख्वाब आता ही नहीं था। ख्वाब में खुद को चलते देखना निहायत ही डरावना एक्सपीरियंस था। इसी दौरान मेरी जॉब लग गई, जिसकी वजह से मुझे घर से जाना पड़ गया, मगर वहाँ भी यही मुसीबत शुरू हो गई। मुसलसल 8 महीने तक इस ख्वाब से वक्तन फवक्तन डरते रहने के बाद मुझे एक पीर साहब का पता चला और उनके हाथ पे भेद करने के बाद
بعد उनसे तावीज़ लेके पहनने के बाद मुझे उस ख्वाब से भी छुटकारा मिल गया। आज इस वाक़े को 2 साल हो गए, मगर मैं आज भी ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाता। वाओ दैट्स स्केरी। हो सकता है स्लीप पैरालिसिस हो, लेकिन आपको और आपकी अम्मी को एक ही बार एक ही जैसा स्लीप पैरालिसिस कैसे हो सकता है। खैर, तीसरी स्टोरी है अहमद की, और ये कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली 20 साल से ओमान में मुकीम है। यहीं से सेकंड ईयर कंप्लीट की पाकिस्तान स्कूल सलाला, जिसकी वजह से काफी अच्छे दोस्त मिल गए। हम सब अब सेकंड ईयर करके फ्री हो गए थे। छोटी ईद का पहला दिन था, हमने सो के निकाल दिया तो हमारा प्लान दूसरे दिन था कि हम लोग घूमने जाएंगे, पर मसला एक था कि गाड़ी सिर्फ मेरे पास थी और सुबह के टाइम अब्बू को भी जरूरत पड़ गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि रात को ही चलते हैं और घूम फिर आते हैं। और फिर शाम को अब्बू जब वापस आए तो मैंने फौरन चाबी पकड़ी और निकल पड़ा सबको पिक करने में। मैंने 4 दोस्तों को पिक किया, और अब मसला ये था कि जाएं तो घूमने कहाँ जाएं। यहाँ हालात की तो कोई टेंशन ही नहीं, कानून काफी सख्त है और हर जगह अमन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा दूर निकलें। सबसे पेट्रोल के पैसे लिए मैंने, और हमने डिसाइड किया कि खोर रोरी जाते हैं। पता नहीं मैं नाम ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। वो थोड़ा हॉन्टेड एरिया था, और आपको बताता चलूं यहाँ पे हजरत सुलेमान और मलका बिल्कीस मिले थे, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। और यहाँ पर अभी भी मलका बिल्कीस का महल बहुत खस्ता हालत में मौजूद है। ये एरिया सलाला जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कोई कमो पेश 200 किलोमीटर पर वाक़या है, और यहाँ रात के टाइम कोई नहीं जाता। हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे में हंसते गाते वहाँ पहुँचे। वहाँ पे सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी। अभी हमारा प्लान सिर्फ वहाँ से होके आने का था, क्योंकि हम सिर्फ लोग लॉन्ग ड्राइव करना चाह रहे थे। पर एक दोस्त को शरारत सूझी। उसने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पर पत्ते खेलते हैं और रिकॉर्डर सेट करते हैं कि हमने हॉन्टेड जगह पे तकरीबन रात 12 बजे कार्ड्स खेले हैं। हम सब ने मना कर दिया क्योंकि सबको खौफ आ रहा था। फिर उसने कहा कि अगर तुम लोग इतने डरपोक हो तो यहाँ तक आने की जरूरत ही क्या थी, तुम लोग अभी भी बच्चे हो। उसने हमें काफी कुछ बोला, लेकिन हम फिर भी ना माने। ये सब बातें हम गाड़ी रोक कर रहे थे कि अचानक हमने एक बहुत खौफदार आवाज सुनी, जिससे सब डर गए। जो कह रहा था कि यहाँ नीचे उतर के पत्ते खेलते हैं, उसने ही सबसे पहले बोला कि अहमद कि यहाँ से निकलते हैं। मैंने भी सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की और भगाने की कोशिश की, पर अगले मिनट हमें एहसास हुआ कि गाड़ी के साथ कुछ मसला है। गाड़ी सही से चल ही नहीं रही, ऐसा लग रहा था कि टायर पंक्चर है। मैंने गाड़ी रोक दी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा एक दोस्त हाफिज था, वो बोला कि मैं देखता हूँ। वो बाहर निकला, मोबाइल की टॉर्च से दिखा तो पिछला लेफ्ट टायर पंक्चर था। अब हमें इतना खौफ आ रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, और कोई दोस्त इस टाइम इतना दूर आएगा भी नहीं हमारे लिए। घर हम बता नहीं सकते कि कोई हेल्प मिल जाए। एक दोस्त था जिसको थोड़ा बहुत टायर चेंज करना आता था और थोड़ा बहुत मुझे। मैंने सोचा कि खुद ही टायर चेंज करना पड़ेगा। हम सब बाहर निकल आए तो देखा कि दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है, कोई बंदा ना बंदे की जात। हमने टायर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। हमने नट बंद नहीं किए थे कि एक दोस्त बोला कि वो क्या है। मुझे लगा फिर से शरारत कर रहा है। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और नट टाइट करके सामान डिग्गी में रखा और खुशी खुशी डिग्गी बंद की कि मैं क्या देखता हूँ कि कोई एक शख्स हमें बुला रहा है। वो ओमानी बूढ़ा आदमी था जो हमारी तरफ आ रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी, शायद गाड़ी की हेडलाइट की वजह से। अभी हम गाड़ी में बैठने का सोच ही रहे थे कि वो आदमी गायब हो गया। उसकी खौफनाक आवाज से जो हमने पहले सुनी थी, हमें वो आवाज दोबारा सुनाई दी और हमारा एक दोस्त बेहोश हो गया। मैंने कुरानी आयतें पढ़ना स्टार्ट कर दी और अपने दोस्त को गाड़ी में डाला और निकलने का सोचा। सब दोस्त डर गए थे, 2 रो रहे थे, एक बेहोश था। हाफिज आयतें पढ़ के बेहोश दोस्त पर दम कर रहा था कि अचानक वो बूढ़ा शख्स मुझे रोड के किनारे दिखा और जैसे कि हमें रोकना चाहता हो, पर मैं नहीं रुका और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहाँ रोड पे लाइट ना होने की वजह से गाड़ी ज्यादा स्पीड में चलने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे शार्प टर्न्स थे। अभी 10 मिनट गुजरे ही होंगे कि मैं क्या देखता हूँ कि वो शख्स हमारी गाड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा है। जो 2 दोस्त पीछे बैठे थे वो कॉन्स्टेंटली रो रहे थे, शायद उन्हें महसूस नहीं हुआ। मैंने गाड़ी भगाई बगैर पीछे देखे जैसे हम मदीनातुल हक में एंटर हुए, जो करीबी सिटी है। वहाँ पे हॉस्पिटल था। हमने सीधा दोस्त को गाड़ी से निकाला। हॉस्पिटल में चेक कराया तो पता चला कि उसका शुगर लेवल गिर गया था। उन्होंने ड्रिप लगाई और उसे 30 मिनट में होश आ गया। और ये एकदम रियल स्टोरी है। जस्ट सर्च मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन ओमान, द फर्स्ट प्लेस खोर रोरी, जहाँ हम गए थे। वाह भाई, आप तो एडवेंचर करने गए थे और एडवेंचर तो हो गया ना। मतलब हॉन्टेड प्लेस पे जाके आपको बिरयानी तो मिलनी नहीं है, तो यही कुछ मिलेगा, तो आप इतने शॉक्ड क्यों थे? चलो जी, जो भी था, वेरी स्केरी। ये आज की 3 स्टोरीज थी जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। अगर तुम्हारी भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो वो मुझे बताओ। अगर मुझे इनफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिली तो उन्हें मैं अपनी अगली वीडियो में ऐड करूंगी। मुझे स्टोरीज या तो नीचे कमेंट्स में लिखो या मुझे ईमेल करो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।